आज हम लोग अर्थव्यवस्था के दो महत्वपूर्ण टर्मिनोलॉजी पर बात करेंगे। पहली टर्मिनोलॉजी है निर्धनता का दुष्चक्र, जिसको इंग्लिश में विशस सर्किल ऑफ पॉवर्टी कहते हैं, और दूसरा शब्द है निर्धनता जाल यानी पॉवर्टी ट्रैप। आजकल इन दोनों शब्दों पर कई बार प्रश्न पूछे जा चुके हैं और पूछे जा रहे हैं, चाहे मुख्य परीक्षा हो चाहे प्री परीक्षा हो। यूपीएससी के प्रारंभिक परीक्षा में भी प्रश्न आ चुका है, पीसीएस के मुख्य परीक्षा में भी प्रश्न आ चुका है। तो इन शब्दों का ज्ञान होना चाहिए आप सभी को। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं निर्धनता के दुष्चक्र पर। एक अमेरिकी अर्थशास्त्री थे जिनका नाम था प्रोफेसर नरकसे। प्रोफेसर नरकसे ने निर्धनता का अध्ययन करते हुए एक बहुत मजेदार सिद्धांत सामने प्रस्तुत किया। उनका क्या कहना था? उनका ये कहना था, जो आपके लिए भी शायद अजीबोगरीब बात लगेगी। प्रोफेसर नरकसे ने अपने सिद्धांत में प्रस्तुत किया कि निर्धनता के लिए निर्धनता ही जिम्मेदार है। यानी कोई व्यक्ति इसलिए निर्धन है क्योंकि उसके पास निर्धनता है। जब तक कोई व्यक्ति या समाज निर्धनता से बाहर नहीं आएगा तब तक वह निर्धन ही बना रहेगा। अब सुनने में तो आपको ये बात अजीबोगरीब लग सकती है कि ये क्या कर रहे हैं निर्धनता कि निर्धनता ही जिम्मेदार है निर्धनता के लिए। जी हाँ, अब मैं इसको प्रैक्टिकली बताता हूँ किस तरह से प्रोफेसर नरकसे ने इसे साबित किया कि एक गरीब व्यक्ति इसलिए निर्धन है क्योंकि वह निर्धनता में जी रहा है। अगर उसे निर्धनता से बाहर निकलना है तो उसे सबसे पहले अपने निर्धनता के कारणों को समाप्त करना पड़ेगा। यही स्थिति समाज के लिए भी है, यही स्थिति देश के लिए भी है। आइए एक एक विषय पर बात करेंगे तो शायद इसे आप समझ सकें। चलिए इसको हम एक चक्र के माध्यम से, एक डायग्राम के माध्यम से समझते हैं। देखिए, ये है निर्धनता दुष्चक्र का एक हमने बनाया हुआ है। इसके आधार पर आप समझ सकते हैं निर्धनता दुष्चक्र का ये मांग पक्ष है। आप समझ सकते हैं कि किसी भी बात को हम दो तरह से समझते हैं, डिमांड साइड और सप्लाई साइड। तो हम डिमांड पक्ष यानी मांग पक्ष से बात कर रहे हैं। सबसे पहला है, अगर कोई व्यक्ति या कोई समाज निर्धन है तो उसका परिणाम क्या होगा, उसका आउटपुट क्या होगा? उस समाज के लोगों की आय निम्न होगी, लो इनकम के लोग होंगे, बहुत पैसा कम कमा रहे हैं। अगर निर्धन है तो उनकी आय कम होगी, और अगर आय कम होगी फिर क्या होगा? उनके पास परचेजिंग पावर बहुत कम होगा, क्रय क्षमता बहुत कम होगी। अगर हमारे पास इनकम ही नहीं है, अगर हमारे पास आय ही नहीं है तो हमारे पास क्रय क्षमता कैसे आएगी? अगर हमें मन करेगा कुछ अच्छा खाने को तो हम कहाँ से खरीद कर खाएंगे? अगर हमें मन करेगा कुछ अच्छा पहनने को तो हम कहाँ से खरीदेंगे? तो हमारे पास क्रय क्षमता का अभाव होता है। तो निर्धन समाज में, निर्धन लोगों में क्रय क्षमता का अभाव होता है। और अगर क्रय क्षमता का अभाव होगा तो क्या होगा? निम्न बाजारीकरण। जिस समाज में, जिस देश में, जिन लोगों में क्रय क्षमता का अभाव होता है, लोग परचेजिंग नहीं करते हैं, वहां बाजार का अभाव होता है। सवाल ये उठता है कि जब क्रेता ही नहीं होंगे तो बाजार में दुकानें क्यों खुलेंगी, मॉल क्यों खुलेंगे, डोमिनोज क्यों खुलेंगे, क्यों बड़ी बड़ी कल कारखाने आएंगे अपना सामान बनाने के लिए? तो वहां बाजारीकरण का अभाव होता है। और जब बाजारीकरण का अभाव होगा तो निम्न उत्पादन होगा। सवाल ये है कि अगर एसी की डिमांड नहीं होगी तो फैक्ट्रियां एसी क्यों बनाएंगी? अगर अच्छे कपड़ों के, अच्छे शूज की डिमांड नहीं होगी तो अच्छे कपड़े या शूज क्यों कंपनियां बनाएंगी? नहीं बनाएंगी। और जब फैक्ट्रियों में उत्पादन कम होगा तो लोगों के रोजगार कम मिलेंगे, और रोजगार कम मिलेंगे तो लोग बेरोजगार होकर घूमेंगे, फिर उससे अपराध बढ़ेंगे, उससे बेरोजगारी बढ़ेगी। तो उससे बेरोजगारी जब बढ़ेगी तो लोगों का जीवन स्तर निम्न होगा। जीवन स्तर निम्न का मतलब कि आवश्यक भोजन नहीं मिल पाएगा, अच्छे कपड़े पहनने को नहीं मिल पाएंगे, बच्चे शिक्षा ग्रहण नहीं कर पाएंगे, स्वास्थ्य सेवाओं पे खर्च नहीं हो पाएगा। तो इस तरह से निम्न जीवन स्तर, और निम्न जीवन स्तर होगा तो बहुत बड़ी संख्या में बेरोजगारी होगी, अपराधीकरण होगा, क्योंकि यही बेरोजगार लोग अपराध में जिम्मेदार होते हैं। तो बेरोजगारी होगी और फिर निर्धनता होगी। कुल मिलाकर कहना यह है कि निर्धनता दुष्चक्र में निर्धनता के कारण निम्न आय हुई लोगों की, और फिर उसके कारण निम्न परचेजिंग पावर, लो परचेजिंग पावर हुई, फिर बाजारीकरण का अभाव हुआ, फिर प्रोडक्शन का अभाव हुआ, फिर लोगों का जीवन स्तर लो कैटेगरी में आ गया, बेरोजगारी बढ़ी, और फिर उसका परिणाम क्या हुआ? निर्धनता। यानी जहां से हमने अपनी यात्रा स्टार्ट की थी वहीं दोबारा हम पहुंच गए। तो नरकसे का ये कहना है कि निर्धनता वह कारण है जो निर्धनता से लोगों को बाहर जाने नहीं देती। इसको हम एक दूसरे चक्र से समझते हैं। ये है पूर्ति पक्ष।
इसी बात को दूसरे ढंग से कहने की कोशिश की गई है। कोई व्यक्ति अगर निर्धन है तो उसकी आय निम्न होगी, लो इनकम होगी। निम्न अगर लो इनकम होगी तो वह बचत नहीं कर पाएगा, सेविंग नहीं कर पाएगा। सेविंग का मतलब कि वो बैंक में पैसा नहीं जमा कर पाएगा, डाकघर में पैसा नहीं जमा कर पाएगा, वो सोना चांदी में इन्वेस्टमेंट नहीं कर पाएगा, वो जमीन जायदाद में इन्वेस्टमेंट नहीं कर पाएगा, तो बचत कम होगी। बचत जब कम होगी तो निवेश कम होगा। निवेश का मतलब इन्वेस्टमेंट कम होगा, जमीन जायदाद या सोना चांदी या बैंक बैलेंस नहीं कर पाएगा। जब आदमी के पास बैंक बैलेंस नहीं होगा, जब आदमी के पास सोना चांदी नहीं होगा, जब आदमी के पास जमीन जायदाद नहीं होगी, तो फिर वो उत्पादन कैसे कर पाएगा? अपनी अगली पीढ़ी के लिए वो क्या छोड़ जाएगा? नहीं छोड़ पाएगा। वो किसी तरह से खाने पीने की व्यवस्था में ही लगा रहेगा, शायद उसमें भी अभाव बना रहेगा, तो उसमें दिक्कत आती है। फिर क्या होगा? निम्न संपत्ति। व्यक्ति के पास न तो भूमि होगी, न भवन होगा, न सोना चांदी होगा, कुछ भी ऐसी संपत्तियां नहीं होंगी जो वह अगली पीढ़ी को दे सके या जिस पर वो आनंदित हो सके, खुशहाल हो सके। अगर ऐसा हुआ तो उसका जीवन स्तर लो कैटेगरी में आएगा। उसके पास चलने के लिए गाड़ी नहीं होगी, उसके पास खाने के लिए अच्छा भोजन नहीं होगा, स्वच्छ पानी नहीं होगा, ऐसे तमाम परेशानियां होंगी। और फिर इससे निम्न आय होगी। क्यों? क्योंकि बेरोजगारी होगी। जब उसके पास निवेश नहीं है तो बेरोजगारी होगी। वह कहीं निवेश अगर करता तो हो सकता है ब्याज मिलता, इन्वेस्टमेंट हो सकता है रिटर्न मिलता, लेकिन चूंकि निवेश कर नहीं सकता है इसलिए उसको रिटर्न नहीं मिल पा रहा है, तो निम्न आय होगी और अंततः परिणाम निर्धनता। तो कुल मिलाकर दोनों पक्ष से आप ये समझ रहे हैं कि निर्धनता ही निर्धनता का कारण है, ऐसा नरकसे कहते हैं। अगर कोई व्यक्ति गरीब होगा तो उसके पास निम्न आय होगी, निम्न आय होगी तो परचेजिंग पावर नहीं होगा, परचेजिंग पावर नहीं होगा तो वो कहीं निवेश नहीं कर पाएगा, निवेश नहीं कर पाएगा तो उत्पादन नहीं होगा, उत्पादन कम होगा तो बेरोजगारी बढ़ेगी, बेरोजगारी बढ़ेगी तो लोगों का जीवन स्तर लो होगा, और ऐसा होगा तो फिर से सब लोग बेरोजगार रहेंगे, सब लोग निर्धन रहेंगे। यह स्थिति अफ्रीका और दक्षिण एशिया के देशों में बहुत ज़्यादा पाई जाती है। अभी 2 दिन पहले यूएनडीपी द्वारा जारी की गई वैश्विक निर्धनता सूचकांक, वैश्विक बहुआयामी निर्धनता सूचकांक, ग्लोबल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स, इसमें बताया गया है कि अफ्रीकन देशों में और दक्षिण एशिया के देशों में, जिसमें भारत प्रमुख है, सबसे अधिक गरीब पाए जाते हैं। उसमें बहुत बड़ा कारण यही है कि यहाँ निर्धनता इस तरह से है कि लोगों को निर्धनता के जाल से बाहर निकलने नहीं दे रही है। तो मुझे लगता है कि आप समझ गए होंगे कि निर्धनता का दुष्चक्र या विशेष सर्किल ऑफ पॉवर्टी क्या होती है। अब हम आते हैं दूसरी शब्दावली पर, और ये दूसरी शब्दावली है निर्धनता जाल, यानी पॉवर्टी ट्रैप। पॉवर्टी ट्रैप क्या होता है? पॉवर्टी ट्रैप, जैसा कि नाम से ही स्पष्ट हो रहा है, निर्धनता का जाल, यानी ऐसा जाल, ऐसी स्थिति जब हम वास्तविकता को भूल जाएं, यानी हम बीमार हैं लेकिन हमें बीमारी का एहसास ना हो, हम भूखे हैं लेकिन हमें भूख का एहसास ना हो, इस स्थिति को कहते हैं जाल, यानी भ्रम ऐसा हो जाए। ये कब होता है? जब सरकारें आम जनता को सहयोग के नाम पे या सब्सिडी के नाम पर कुछ धन देने लगती हैं, अनाज देने लगती हैं, और ये सहयोग इस कदर बढ़ जाता है कि लोग आय बढ़ाने के लिए प्रयास करना भूल जाते हैं। बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता मिल जाएगा, घरेलू महिलाओं को 10,000 20,000 मासिक दे दिया जाएगा। इससे लोगों का दिनचर्या का काम चल जाता है, रोजी रोटी का काम चल जाता है। अगर बेरोजगारों को 4,000 रुपये बेरोजगारी भत्ता मिल जाया करे, 5,000 बेरोजगारी भत्ता मिल जाए, तो उनके काम की चीज़ें हो जाया करेंगी, मोबाइल में रिचार्ज करा लेंगे और छोटे मोटे खर्च निकालेंगे। तो एक बहुत बड़ा वर्ग ऐसा है जिसको अपने माँ बाप से शायद पैसा मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इस तरह से वो कुछ समय के लिए संतुष्ट हो जाएंगे। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनको सरकारी सहायता से दिनचर्या का काम चल जाता है, डेली का काम चल जाता है। इससे वो निर्धनता से बाहर निकलने का प्रयास करना बंद कर देते हैं। इसे कहते हैं पॉवर्टी ट्रैप या निर्धनता जाल। कम शब्दों में हम कहें तो निर्धनता जाल वह स्थिति होती है जब सरकारी सहायता प्राप्त होने के बाद लोग अपने निर्धनता को भूल जाते हैं और निर्धनता से बाहर आने का प्रयास करना बंद कर देते हैं। तो इसे ही निर्धनता जाल कहते हैं। आजकल यह स्थिति बढ़ती जा रही है। अभी बिहार में इलेक्शन हुआ और बिहार में बहुत सारे लोगों को एक पार्टी ने घोषित किया कि महिलाओं को 10,000 रुपया दिया जाएगा, दूसरे ने कहा कि 30,000 रुपये दिया जाएगा। हर राज्य में इस तरह का चल रहा है। तो इस तरह का
इस तरह की स्थितियां निर्धनता जाल को बढ़ावा देती हैं। विस्तृत जानकारी हेतु पढ़ें